विशाख मास महात्म्य अध्याय 23। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चलिए आज का पावन महात्म्य शुरू करते हैं। व्यास कहने लगा कि हे महात्मा, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे पाया जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है, विशाख धर्म क्या है जिसमें भगवान प्रश्न होते हैं। व्यास के ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, अनंत सच्चिदानंद स्वरूप और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ, ध्यानपूर्वक होकर सुनो। जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्मा को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सभी उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा कहकर व्यास कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी कभी समझ नहीं आई है। वह ऋषि कहने लगे कि हे व्यास, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करने लगे। मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा। विष्णु भगवान ने कहा, जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए विवाद होने लगा। जब निर्णय ना हुआ तो फिर वे भगवान के पास जाकर कहने लगे कि हम में से कौन सर्वश्रेष्ठ है और कौन युवराज बन सकता है, इसका तो आप ही निर्णय कीजिए। हे भगवान विष्णु, इसी का तो आप ही निर्णय कीजिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, यही श्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु हो गया और परंतु गिरा नहीं। इसलिए गंधोन्द्रिय में से जो दक्ष निकल जाने हो हरतहीन कहा गया। नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन, नाक से अश्विन कुमार के निकल जाने से नक्शा रहित, कानों से दिशाएं निकल जाने से बहरा, जीभा से वरुण निकल जाने से अक्षरस और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से जरुण कहने लगे। परंतु देह गृह वरण पूर्वत सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों से निकलते ही देह गिर पड़ी और उसको मृत कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि जो हमसे इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जैतन ने पैरों में प्रवेश किया तो पगुपंथ तो पट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गंधोन्द्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा प्रविष्ट हुआ, सूर्य नेत्रों द्वारा प्रविष्ट हुआ, अग्नि वाणी द्वारा प्रविष्ट हुआ, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठी नहीं। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ माने गए और युवराज वही बना। तब प्राण के समान लिए सामदेव को गान करने लगे। इसलिए सर्वता और जंगम आत्मा के लिए यह सृष्टि पारणदायक है। प्राण ही जगपति है, प्राण बिना जगत में कुछ नहीं। इति श्री विशाख मास 23वां अध्याय संपूर्णम। आशा करूंगा आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में करके कि आपको विशाख महात्म्य कैसे लग रहे हैं। अब तो समापन की ओर है और आप लोगों के कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं मुझे इस चीज़ के लिए। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको विशाख महात्म्य कैसे लगते हैं, मेरे द्वारा सुनाया करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक अध्याय के साथ। जब तक के लिए बोलते रहिए राधे राधे।